क्या फाइब्रॉइड रहते हुए प्रेगनेंसी आ सकती है? अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज डॉक्टर प्रिया तिवारी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, दैट इज कि क्या मैम फाइब्रॉइड के बाद प्रेगनेंसी आ सकती है, फाइब्रॉइड की सर्जरी के बाद, या फाइब्रॉइड रहते हुए क्या प्रेगनेंसी आ सकती है। पहले तो ये देखते हैं कि फाइब्रॉइड होता क्या है और किन बातों पे ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी आएगी या नहीं आएगी, या ठहरेगी, या मिसकैरेज हो जाएगा। सो देयर आर 3 इम्पॉर्टेंट थिंग्स। सबसे पहला है फाइब्रॉइड का साइज एंड लोकेशन। द फर्स्ट वन इज साइज एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज लोकेशन। थर्ड की हम बाद में बात करेंगे, पहले ये दोनों को एड्रेस करते हैं। So as you can see, this is the uterus। ठीक है, यूट्रस का ये बेसिकली कट सेक्शन है, तो ये अंदर का पार्ट ये यूट्रस का है। ठीक है, अगर कोई भी फाइब्रॉइड सब म्यूकोसल है, कई बार आपने आप अल्ट्रासाउंड अपने रिपोर्ट्स में आपको ये देखना है कि क्या उन्होंने मेंशन करा है कि द फाइब्रॉइड whether it is a submucosal fibroid or not। सबम्यूकोसल मतलब वो कैविटी के अंदर का फाइब्रॉइड है। अगर फाइब्रॉइड कैविटी के अंदर है तो यस डेफिनेटली, अगर बेबी इसमें रहेगा तो बेबी को ग्रोथ में हैम्पर होएगा फाइब्रॉइड से, एंड देन इट कैन कॉज मिसकैरेजेस। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि लोकेशन, कि आपका फाइब्रॉइड का लोकेशन कहाँ है। क्या वो सब म्यूकोसल मतलब कैविटी के अंदर है, या एक और वर्ड आता है इंट्राम्यूरल, मतलब ये जो मसल है, ये जो थिकनेस है फाइब्रॉइड यूट्रस की, मस्कुलर जो मसल है उसके अंदर क्या ये फाइब्रॉइड लाई करता है। अगर उसके अंदर लाई करता है तो भी काफ़ी हद तक ये मिसकैरेज कॉज कर सकता है, अगर उसका साइज ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, बिकॉज वो कैविटी को काइंड ऑफ एक थोड़ा सा उसके साइज को डिसरप्ट करेगा, कैविटी के साइज को डिसरप्ट करेगा, और ये हो सकता है कि ऐसा फाइब्रॉइड कोई लाई कर रहा हो जो कैविटी को थोड़ा सा अंदर की तरफ ठेल रहा है, एंड देन दैट कैन कॉज मिसकैरेज, है ना। तो साइज एंड लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक और टाइप होता है फाइब्रॉइड का, दैट इज सब सेरोसल फाइब्रॉइड, मतलब वो आउटसाइड कैविटी या मसल से वो फाइब्रॉइड बाहर होता है। तो ये बाहर वाले फाइब्रॉइड्स जनरली प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं करते हैं, बिकॉज इनका कैविटी से कोई लेना देना नहीं है। बट ऑब्वियसली द साइज इज इम्पॉर्टेंट। समझ लीजिए, अगर नॉर्मली हमारे यूट्रस का साइज होता है 7 to 8 सेंटीमीटर, अगर एक फाइब्रॉइड 10 सेंटीमीटर का है जो यूट्रस को इतना कंप्रेस कर दे रहा है, ऑब्वियसली ये 7-8 सेंटीमीटर से ज़्यादा का फाइब्रॉइड, मान लीजिए ये 10-12 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है, तो ऑब्वियसली अगर वो बाहर भी रहे तो भी वो इस यूट्रस को कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से इसकी कैविटी कंप्रेस होएगी, एंड देन इट कैन कॉज मिसकैरेज। ठीक है, तो साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली नॉर्मली अगर 5 सेंटीमीटर से अबव कोई भी फाइब्रॉइड है तो हम लोगों को इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है कि दैट इट कैन अफेक्ट द प्रेगनेंसी और नॉट। ऑल्सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या फाइब्रॉइड रहते हुए मैडम प्रेगनेंसी आ सकती है। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं इसको बहुत क्लियर कर दूं, है ना, कि फाइब्रॉइड का प्रेगनेंसी आने में कोई भी संपर्क नहीं है। देयर इज नो रिलेशन कि आप कंसीव नहीं करेंगे फाइब्रॉइड रहते हुए, है ना। कंसीव करने के लिए आपका ट्यूब अच्छा होना चाहिए, आपके नंबर ऑफ एग्स या एग्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, एंड स्पर्म का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, तो प्रेगनेंसी डेफिनेटली आएगी। अब प्रेगनेंसी ये बड़ी होगी या नहीं, है ना, ये ग्रो कर पाएगी या नहीं, उसको फाइब्रॉइड अफेक्ट करता है, आपके प्रेगनेंसी को आने में कभी भी अफेक्ट नहीं करता है। इसलिए कई बार जब आप ये हमसे पूछते हैं कि क्या मैम फाइब्रॉइड है तो क्या हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं, यस डेफिनेटली यू कैन बी प्रेग्नेंट, है ना। अब ये प्रेगनेंसी ग्रो करेगी या नहीं ग्रो करेगी, कहाँ तक ग्रो कर पाएगी,
दैट विल बी डिसाइडेड बाय द साइज एंड द लोकेशन ऑफ योर फाइब्रॉइड। ठीक है। सो ऑल्सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि मैम क्या मैं जब अनमैरिड थी मेरा एक 7 या 8 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड था, उसका मैंने सर्जरी कराया, सर्जरी में जस्ट उस फाइब्रॉइड को निकाला गया, मतलब मायोमेक्टोमी ऑपरेशन हुआ, तो क्या अब मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? डेफिनेटली येस, बिकॉज जो भी फाइब्रॉइड आपका था यूट्रस में कट करके वो पार्ट को निकाल करके यूट्रस को सिल दिया गया है, यूट्रस को नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में बना दिया गया है। ठीक है। मायोमेक्टोमी ऑपरेशन के 6 मंथ्स के बाद ही आपको प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना है, ये इम्पॉर्टेंट है। और मतलब कि ये ऑपरेशन के बाद डेफिनेटली यू कैन कंसीव। ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। हाँ, ऑपरेशन के बाद का गैप 6 मंथ ज़रूर होना चाहिए, बिकॉज यूट्रस में एक कट लगा होता है और वहाँ पे प्रेगनेंसी आएगी तो वो बड़ा होगा यूट्रस, तो वो जो कट सेक्शन है, जो कट वाला एरिया है, इंसेशन वाला एरिया है, उस पे प्रेशर आएगा एंड यूट्रस कैन रप्चर। इसलिए ऑपरेशन के 6 मंथ्स के बाद ही प्रेगनेंसी के लिए आपको ट्राई करना है। तो ये सारी चीज़ें जो भी प्रेगनेंसी रिलेटेड फाइब्रॉइड वाले क्वेश्चंस थे, आई होप मैंने कवर किए हूँ। फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस रिगार्डिंग women health, you can watch my YouTube channel. For further information, you can check the description box of the video. Thank you so much.